यस, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि बेस्ड है हमारे टेंसेस पे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सो व्हाट वुड द करेक्ट सेंटेंस वुड बी। आप लोगों को सेंटेंस को कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। एंड नंबर 2, वहां पे आप लोगों को एक ऑप्शंस भी एक आप लोगों को हिंट भी दे रखा है कि ड्राइव के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो वर्ब है या टेंस है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बनाना है। एंड आफ्टर दैट 4 ऑप्शंस भी दे रखी हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वुड द करेक्ट वर्ड वुड बी। सो जॉन्स मॉम डैश हिम होम फ्रॉम स्कूल मोस्ट डेज। अब यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। और मैंने आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि बहुत बार हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती है। कैसे? अब मैंने वहां लिख दिया जॉन्स मॉम और वहां पे मेरे को ड्राइव की फॉर्म लगानी है, लेकिन यहाँ पे खाली ड्राइविंग पॉसिबल ही नहीं है। रीजन आप लोगों को पता है, खाली आईएनजी वाली फॉर्म वाला कौन सा हमारा टेंस है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं ड्राइव की, तो खाली ड्राइव भी नहीं आ सकता। रीजन ये अपने आप में प्लूरल है। जॉन्स मॉम वो अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। दैट मीन्स के यहाँ पे 2 ऑप्शंस को तो मैंने बहुत इजीली क्रैक कर दिया कि वो चीजें गलत ही गलत होंगी। आफ्टर दैट हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ड्राइव्ड जो कि अपने आप में सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट करेगी, या फिर ड्राइव्स जो कि अपने आप में सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रही है। सो समवेयर हम लोग यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन में है कि सिंपल पास्ट टेंस की जरूरत है या सिंपल प्रेजेंट टेंस की। फिर कई बार आप लोग ये पूरा का पूरा सेंटेंस देते हो मोस्ट डेज, ऐसा उसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो। तो वहां पे हम लोगों ने जब भी अपने डिटेल्ड लेक्चर्स में आप लोगों के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, तब एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि कभी भी हैबिचुअल या फिर रिपीटेड एक्शन होगा, वहां पे आप लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। कोई काम जिसका बार बार रेपिटेशन में रहना, जॉन्स मॉम डैश हिम होम फ्रॉम स्कूल मोस्ट डेज, ज्यादातर दिनों में क्या करते हैं, जॉन के मॉम ही उसको स्कूल से लेके आते हैं। तो समझ में आ जाता है एक आदत की रिप्रेजेंटेशन है। अगर आदत की रिप्रेजेंटेशन है वहां पे पास्ट टेंस नहीं लगाया जाएगा। यू विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ड्राइव्स। पिक कर लेंगे। वी आर सपोज टू रिक्वायर द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ड्राइव्स की जरूरत है, ड्राइव्ड की जरूरत नहीं है। चलेंगे स्टूडेंट आगे। चलिए जी, करेंगे स्टार्ट हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन से व्हाट वुड द करेक्ट वर्ड बी। फिर से करेक्ट वर्ड बताना है। वन डे लास्ट ईयर जॉन डैश फॉर हिज मॉम एट द फ्रंट डोर। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वेट को लेके आप लोगों को टेंस का रिक्वेजिशन बनानी थी। आफ्टर दैट यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड था लास्ट ईयर। आप लोगों को मैंने कीवर्ड्स बताए थे और बताया था छोटी छोटी बातों से पता चल जाता है ये काम पूरा हो चुका है लास्ट ईयर। तो अगर काम पास्ट में था, शुरू हुआ था और वहीं पे खत्म हो गया, तो वहां पे सोचने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों को खाली कौन सा टेंस चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस। सी पार्ट वेटेड इज द करेक्ट आंसर। बना लेंगे जी जल्दी से। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन पे। रीड करेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। व्हाट वुड द करेक्ट वर्ड वुड बी। जस्ट बिफोर ही गॉट देयर अ ट्री ब्रांच डैश इनटू द कार्स विंडशील्ड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, कहता है जस्ट बिफोर। आप लोगों ने कीवर्ड्स पे अगर बात की हो तो भी आप लोगों को समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ पे जर्नल भी पढ़ोगे, कहता है जस्ट उसके पहुंचने से पहले अ ट्री ब्रांच क्या हुआ, कार में कार की विंडशील्ड के साथ क्या हुआ, क्रैश कर गया। क्रैश्ड, सी पार्ट इज द राइट आंसर। वो कर चुका है, पास्ट टेंस है, सी पार्ट क्रैश्ड लगा देंगे। चलेंगे स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट वुड द करेक्ट वर्ड वुड बी। द ब्रांच डैश ट्रैप जॉन्स मॉम इनसाइड द कार। कहता जो ब्रांच थी, जो झाड़ी थी, उसकी पेड़ की जो एक टहनी थी, उसने क्या कर लिया, जॉन की मॉम को इनसाइड द कार, उसको ट्रैप कर लिया। अब कर चुका है ना, कर चुका है, करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आएगा बी पार्ट, ट्रैप। बना लेंगे जी फटाफट से आंसर। द ब्रांच ट्रैप्ड जॉन्स मॉम इनसाइड द कार, कि उसको ट्रैप कर चुका है। ऑप्शंस देखते ही आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाना चाहिए एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। द फायर फाइटर्स डैश हर। अब यहाँ पे मैंने बोला फायर फाइटर्स, उन्होंने क्या किया, रेस्क्यूड हर। जनरली आप लोगों को पता चल जाता है। अगर कई बार ऐसा प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों को नहीं समझ में आता, जैसे इतना छोटा सा सेंटेंस था और यहाँ पे द फायर फाइटर्स
विल रेस्क्यूड, अब विल रेस्क्यूड तो पॉसिबल ही नहीं है। रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो ये मेरी ऑप्शन नहीं बन सकती है। रेस्क्यूइंग खाली नहीं आएगा, और फायर फाइटर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे द फायर फाइटर्स रेस्क्यू हर। बहुत बार ऐसा आता है कि हमारे दिमाग में कि मैम वहां पे प्लूरल था, यहाँ पे भी प्लूरल है, तो क्या ये हमारा आंसर बन सकता है? स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मैंने डिटेल्ड लेक्चर आप लोगों ने ध्यान से देखे हैं, वहां पे भी बताया था, जनरली अगर सिंगल ब्लैंक हो और आप लोगों के पास कोई कीवर्ड नहीं है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिंपल पास्ट टेंस। सिंपली हम यहाँ पे रेस्क्यूड लगा लेंगे कि कर चुके हैं, क्योंकि अभी होने वाला है या हो रहा है इस चीज का कोई अंदेशा नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम इसको V2 दैट मीन सिंपल पास्ट टेंस में लेके जाएंगे। सो फिफ्थ का ए पार्ट रेस्क्यूड इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वुड द करेक्ट वर्ड बी? जॉन्स मॉम डैश कलेक्ट की फॉर्म है द इंश्योरेंस मनी फॉर द कार नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे क्लियरली हर किसी को नजर आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ की बात है। अगर नेक्स्ट मंथ है तो पता चल जाएगा काम हुआ नहीं है, होने वाला है, दैट मीन्स फ्यूचर की बात करेगा, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल कलेक्ट इज द राइट आंसर। चलिए बनाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 मेरे साथ साथ। ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज ग्लेशियर्स डैश कैनेडा। अब यहाँ पे 7th को देखा, ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज, जब पता चल गया है कि ये काम हो चुका है, डी पार्ट कवर्ड इज द लास्ट, डी पार्ट इज द राइट आंसर। रीजन ये काम हो चुका है, अभी होने वाला नहीं है, ना ही हो रहा है। देन इज मेनी एनिमल्स विल डैश डाई इन द कोल्ड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत सारे जानवर विल। अब यहाँ पे जब विल आ गया तो हम लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं है, हर किसी को पता होना चाहिए कि विल शेल हमेशा डिनोट करता है फ्यूचर को। इन लोगों ने फ्यूचर का एक फर्स्ट पार्ट तो दे दिया, अब सेकंड पार्ट आप लोगों को लगाना था। पता होना चाहिए सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर यूं भी बोल सकते हैं विल अपने आप में मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब अपने साथ क्या लेगा? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल डाई। यहाँ पे और कुछ नहीं आना था। 8th का डी पार्ट डायरेक्ट आप लोगों की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी थी। 8th क्वेश्चन डाई इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे जी क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन, टुडे मेनी साइंटिस्ट्स डैश अनदर चेंज। अब बनाएंगे यहाँ पे टुडे मेनी साइंटिस्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो पता चल गया कि मैम ये बात चल रही है आजकल की, अगर साइंटिस्ट है अपने आप में प्लूरल है तो मेरे को वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो टिक कर लेंगे प्रेडिक्ट। रीजन अब यहाँ पे टुडे आजकल की बात कर रहे हैं, प्रिडिक्टेड तो नहीं हो सकता, टुडे भी लिख दिया, पास्ट में नहीं लेके जा सकते हो, विल या शेल का यूजेज भी नहीं करोगे, तो यहाँ पे प्रेडिक्ट इज द राइट पार्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर क्लाइमेट डैश मच वार्मर। तो आप लोगों का जो क्लाइमेट है वो क्या हो चुका है? विल बिकम इज बिकेम, और क्लाइमेट इज बिकेम, लेकिन इज बिकेम यहाँ पे कैसे आएगा? रीजन आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी हम लोग इज के साथ कोई फॉर्म लगाई थी, इज एम आर प्लस V1 ING, इज एम आर के साथ खाली V1, ये किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है। आफ्टर दैट आर क्लाइमेट डैश मच वार्मर। अब यहाँ पे वॉज बिकेम, अब यहाँ पे वॉज बिकेम भी अपने आप में नहीं आ सकता, रीजन ये किसी का भी स्ट्रक्चर नहीं है। खाली बिकमिंग लगाएंगे, वो भी स्ट्रक्चर नहीं है, एक ही पार्ट बनेगा, विल बिकम, आर क्लाइमेट विल बिकम मच वार्मर। बना लेंगे 10th का बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शंस को देख के बहुत इजीली आप लोग गेस वर्क लगा सकते हो कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन से द आइस कैप्स डैश ओवर द नेक्स्ट 50 years। अब आप लोगों को पता है काम हुआ नहीं है, होने वाला है, फ्यूचर टेंस लगाया और बात खत्म। ओशियंस लेवल डैश टुमारो। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन लेवल अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं, टुमारो की बात है, विल राइज लगाया एंड क्वेश्चन इज फिनिश्ड। बना लेंगे जी फटाफट से आंसर, इन क्वेश्चन आंसर्स को। चलिए लिखेंगे हमारा, चेक करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दैट सेज मिलियंस ऑफ पीपल हैड डैश देयर होम। अब बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया? अपने घरों को खो दिया। हालांकि यहाँ पे प्रेजेंट पास किसी चीज की मेरे को इंडिकेशन नहीं मिली, लेकिन बताया था अगर किसी भी चीज की इंडिकेशन ना मिले सिंपल पास्ट टेंस लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। यहां से हालांकि इंडिकेशन कुछ भी नहीं मिल रही है, पर फिर भी सिंपल पास्ट बाय डिफॉल्ट लगाया जाएगा।
पढ़ेंगे जी क्वेश्चन नंबर 14, नो वन डैश द फ्यूचर फॉर श्योर, ऑफ कोर्स। अब ये बताना चाहता है कि भाई कोई भी फ्यूचर को नहीं जानता है, तो यहाँ पे आप लोग पास्ट को तो नो वन न्यू तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे नो वन नोज द फ्यूचर फॉर श्योर, कहता कोई भी फ्यूचर को नहीं जानता है ऑफ कोर्स, तो नो वन नोज इसको तो वैसे भी आप लोग एक ये इडियम्स की तरह भी यूज कर सकते हैं कि किसी ने भी फ्यूचर नहीं देखा हुआ, पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। नो वन नोज द फ्यूचर फॉर श्योर, ऑफ कोर्स किसी ने फ्यूचर नहीं देखा हुआ। चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन पे। येस्टरडे, जैसे ही येस्टरडे आया आप लोगों का क्वेश्चन साथ की साथ खत्म हो जाना चाहिए था। ईट की सेकंड फॉर्म एट, वी नीड नॉट टू रीड द क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि येस्टरडे देखते ही समझ में आ गया था कि ये काम हो चुका है, पूरा हो चुका है। येस्टरडे सारा डैश अ डिलीशियस मील एट हर फेवरेट रेस्टोरेंट, तो पता चल चुका है काम हो चुका है, खा चुकी है, तो 8 लगाएंगे एंड योर क्वेश्चन इज फिनिश्ड। चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये हमारे टेस्ट का दूसरा पार्ट है, 15 क्वेश्चन थे पहले आप लोगों के। आफ्टर दैट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट। अब यहाँ पे लास्ट ईयर आई गो टू इंडिया, लास्ट ईयर आई वेंट टू इंडिया, सारी की सारी ऑप्शंस देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। मैम लास्ट ईयर है तो गो, वेंट, गॉन, एक ही ऑप्शन बनेगी आप लोगों का। लास्ट ईयर हमेशा V2 के लिए डिनोट करेगा, V2 लगाना था सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि लास्ट ईयर उसी के कीवर्ड्स में है, पता चल जाता है बीते हुए साल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन को रीड करेंगे। आई यूजली गेटिंग द बस टू वर्क, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यूजली ये भी एक वो कीवर्ड है, आप लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन देखें। जितने भी कीवर्ड स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखेंगे, जितने भी कीवर्ड्स हम लोगों ने अपने डिटेल्ड लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से आप लोगों के बन जाते हैं। तो बताया था वो पूरा का पूरा सेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अभी आप लोगों के सामने प्रूव भी हो जाएगा। अब यूजली एक ऐसा वर्ड है जो मेरे को डायरेक्टली इंडिकेशन देगा कि मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसका जो फर्स्ट आप लोगों का सब्जेक्ट है दैट इज आई। आई सिंगुलर या प्लूरल, अब दिमाग में तो आता है कि आई सिंगुलर है, लेकिन बताया था आई को कंसीडर हमेशा किसमें किया जाएगा, प्लूरल में। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम यूजली गेटिंग, पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। मेरे को टेंस कौन सा चाहिए था, आई यूजली गेटिंग, मेरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। गेटिंग लगाने का तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होगा। आफ्टर दैट अगर आई है तो गेट्स भी नहीं आएगा, इसीलिए पहली 3 ऑप्शंस तो आप लोगों की डायरेक्ट गलत हो जाती हैं, क्योंकि आई प्लूरल है, यहाँ पे ये सिंगुलर है। आई यूजली गेट, दिस इज द करेक्ट वर्जन, आई यूजली गेट द बस टू वर्क। सेकेंड क्वेश्चन डी पार्ट, जहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस और आई प्लूरल है, ये गेट भी अपने आप में प्लूरल है। टिक कर लेंगे जी फटाफट से अपना आंसर। चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन को रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, चलिए बनाएंगे। नेक्स्ट वीक, अब आने वाले वीक की बात हो रही है। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू द सिनेमा, जो अच्छी बात है। नेक्स्ट वीक आई विल, अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक मतलब आने वाली वीक की तो बात तो कर दी, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया आई विल गोइंग। अब आई के साथ विल के साथ आईएनजी वाली फॉर्म तो आप लोग नहीं लगा सकते हैं, गलत है। नेक्स्ट वीक आई इज गोइंग, अब बहुत सारी चीजें हैं हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेंगी। बताया था ऑप्शन को चेक करो, आप लोगों का आंसर अपने आप बन जाएगा। मैं सिर्फ गलत ऑप्शन को हटाने की कोशिश कर रही हूँ। इज नेक्स्ट ईयर आई इज गोइंग, लेकिन आई के साथ क्या इसका यूजेज कभी भी किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीक आई वेंट, अरे भाई नेक्स्ट वीक भी लिख दिया कि मैं अगले हफ्ते जाऊंगा और यहाँ पे V2 लगा दिया, नॉट एट ऑल पॉसिबल, गलत कर देंगे। यहाँ पे हमारा आएगा नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू द सिनेमा। यहाँ पे आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अगले हफ्ते मैं सिनेमा जाऊंगा, आई विल गोइंग टू द सिनेमा। बना लेंगे। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी थर्ड क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए दैट इज द करेक्ट पार्ट। फटाफट से करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन दैट सेज विच वर्ब इज नॉट इन द पास्ट टेंस, कौन सी पास्ट टेंस में नहीं है। वॉक्ड बिल्कुल पास्ट टेंस में है, वेंट भी पास्ट टेंस में है, बॉट भी पास्ट टेंस में है, खाली हमारा वर्क्स है जो पास्ट टेंस में नहीं है। ऑप्शंस देखते ही पता चल जाता है। फोर्थ क्वेश्चन और सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
बना लेंगे जी आंसर अपना फटाफट से। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन से विच वर्ब इज नॉट इन द प्रेजेंट टेंस, कौन सी प्रेजेंट टेंस में नहीं है, डायरेक्टली नजर आएगा, शी लिसनड। क्वेश्चन देख लेंगे अगला, फ्यूचर टेंस में कौन सी नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन, डी पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत इजीली आप लोग इस चीज से पहचान कर सकते हैं। चलेंगे स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट दैट सेज, व्हिच टेंस इन द वर्ब इज द सेंटेंस आई गॉट होम फ्रॉम वर्क एट 6:30। अब ये इस टेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं कौन से टेंस की बात कर रही हूँ, गॉट होम। तो जैसे ही गॉट देखा तो पता चल गया काम पूरा हो चुका है, सो दैट मीन्स हमारा आएगा पास्ट टेंस। सेवेंथ का बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए बनाएंगे स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन सेज द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। अब आर प्लेइंग है तो पता चल जाएगा, चाहे ये प्रेजेंट का ही वर्जन है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है पर बेसिक तो प्रेजेंट है। आई विल टेक यू इन माई कार, तो पता चल जाता है ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है फ्यूचर का। बना लेंगे नाइन्थ क्वेश्चन ए पार्ट, दे गो टू कॉलेज ऑन मंडेज। अब टेंथ क्वेश्चन को देखा तो समझ में आ जाना चाहिए, ये गो टू है मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं है। पास्ट में वेंट आता और फ्यूचर होता तो विल या शेल होता। सो डेफिनेटली टेंथ क्वेश्चन सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब मैं सेट क्वेश्चन सेट करने जा रही हूं आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट, जो भी हमारे 10 क्वेश्चंस हैं ये हमारा सी पार्ट है, सी लेवल बता सकते हैं। Which tense would you see for describing last year's holiday? अब लास्ट ईयर की छुट्टियां बताने के लिए मेरे को कौन सा टेंस चाहिए, पास्ट टेंस। Which tense would you use for talking about next weekend? अगले हफ्ते का प्लान बनाने के लिए मेरे को कौन सा टेंस चाहिए, फ्यूचर टेंस। Which tense will you use for talking about daily routine? रूटीन के बारे में जहां पे रेपिटेशन टास्क है, प्रेजेंट टेंस। थर्ड क्वेश्चन बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, विच टेंस यू वुड यूज फॉर टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। अपने बचपन की बात बताने के लिए, बीत चुका है तो पास्ट के बारे में बात करेंगे। विच टेंस यू वुड यूज फॉर टॉकिंग अबाउट द एरिया यू लिव, जिस एरिया में आप लोग रहते हैं उस टेंस को बताने के लिए, रहते हैं ना तो वहां पे प्रेजेंट की बात करेंगे। बना लेंगे फिफ्थ का बी पार्ट इज द राइट आंसर। आफ्टर दैट चलेंगे हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे, what is the tense in this question? Did you go to the chemist on your way home? अब यहाँ पे did आया तो आप लोगों को सोचने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, क्योंकि did हमेशा बात करता है पास्ट की। आफ्टर दैट was there anybody in when you called? अब यहाँ पे आप सेवेंथ क्वेश्चन भी देखेंगे, यहाँ पे was से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तब भी हम लोगों को इंडिकेशन मिल गई कि ये सिंपल हमारा पास्ट टेंस का कोई भी वर्जन होना चाहिए, पर ये बात हमेशा पास्ट की ही करेगा। चलिए चलेंगे एट क्वेश्चन पे, विल टॉम बी एबल टू मेंट। जैसे ही विल देखा, फ्यूचर इज माय राइट पार्ट। आफ्टर दैट व्हाट आर द शॉप्स लाइक अराउंड हेयर। अब यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन देखा, व्हाट आर द, अब आर को देखा तो हमारा पता चल जाएगा दैट इज आवर प्रेजेंट टेंस। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट विल यू डू व्हेन दिस कोर्स फिनिशेस। अब जैसे ही विल देखोगे दिमाग में आंसर आ जाएगा, और राइट आंसर इज फ्यूचर। टेंथ का सी पार्ट इज द राइट आंसर। बना लेंगे जी स्टूडेंट्स फटाफट से सारे के सारे आंसर्स को। तो होप आप लोगों को ये टेस्ट बहुत इजी लगा हो। डेफिनेटली ये लेवल 1 टेस्ट था, जहां पे आप लोगों के बिल्कुल बेसिक टेंस को लेके और बेसिक ही बिल्कुल क्वेश्चंस को पूछा गया, सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक बेसिक नहीं क्लैरिफिकेशन थी टेंसेस को लेके, इस टेंस के थ्रू एटलीस्ट उनको टेंसेस की पहचान करनी आ जाएगी। थोड़ा बहुत उन लोगों का बेस जो है बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। सो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट टेस्ट में, जहां पे जो लेवल होगा वो और भी ज्यादा हाई लेवल का बढ़ा के टेस्ट डालेंगे। तो चलिए, थैंक यू।